फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज सिंगल लॉगरिथम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम मतलब लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट करना है इन सिंगल टर्म। ये आप दो टर्म जो देख रहे हो इन दो टर्म्स को अपने को कन्वर्ट करना है सिंगल टर्म में, सिंप्लीफाई करना है। दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, उनको आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हो। और ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज करने हैं। देखो कैसे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, लॉग के दो टर्म्स दिख रहे हैं, बीच में एडिशन है। लॉग के दो टर्म्स का एडिशन रहेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है क्या? यस, बेस सेम है। तो सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। क्या है अपना प्रॉपर्टी? बोलो जल्दी बोलो, प्रॉपर्टी क्या है? यस, यूजिंग प्रॉपर्टी बोलो या फिर यूजिंग लॉ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। मैंने यहाँ पे कोई बेस मेंशन नहीं किया है, बेस नहीं है इसका मतलब आपको पता है बेस इज नेचुरल या फिर बेस कुछ भी हो, दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू। सिर्फ कंडीशन इतना है कि इन दो टर्म्स का बेस सेम होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट। यहाँ पे m की जगह पे क्या है? 3, n की जगह पे क्या है? 5। यस, तो ये प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिया है, हमें प्रॉपर्टी यूज करना है मतलब राइट हैंड साइड लिखने का है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉग बेस क्या है भाई इधर 4, वही बेस लिखेंगे, लॉग बेस 4 ऑफ, ये दोनों के आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा दोस्तों लॉग बेस 4 ऑफ 15। तो जो लॉग के दो टर्म्स दिए थे उन्हें हमने सिंप्लीफाई किया, यस, और एक सिंगल लॉग का टर्म लिखा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन सिंपल है, देखो समझो। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, थोड़ा पीछे जाओ, वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखो, जरूर समझ में आएगा। यस, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। इसमें 3 टर्म्स दिए हैं। देखो डरने का नहीं, 3 टर्म्स रहेंगे तो पहले 2 टर्म्स को सॉल्व करो, 2 टर्म्स का आंसर आ जाएगा, फिर थर्ड टर्म को उसके साथ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 टर्म्स दिए, लॉग का कोई बेस नहीं दिख रहा है। बेस नहीं दिख रहा है इसका मतलब बेस नेचुरल है, ई है, नेचुरल लॉग्स दिए। यस, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले 2 टर्म्स को सॉल्व करो। तो चलिए इन 2 टर्म्स को सॉल्व करते हैं। इन 2 टर्म्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, टू सॉल्व दिस 2 टर्म्स हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, यूजिंग प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? इधर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है मतलब एडिशन वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बोलो मेरे साथ, m इंटू n। क्लियर? यहाँ पे m की जगह पे 2/3 है, n की जगह पे 4/5 है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो, लॉग आर्ग्यूमेंट आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 4/5। थर्ड टर्म तो जैसा है वैसे रहेगा, उसको हमने अभी तक टच नहीं किया। बहुत बढ़िया, क्लियर? थोड़ा ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऊपर 8 आएगा, नीचे आएगा 15। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, राइट? आप इनको कैंसिल कर सकते हो, यू कैन कैंसिल देम आउट। आंसर क्या आएगा आपका? 0। आंसर आ जाएगा आपका 0। यस, क्लियर? या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कैंसिल नहीं करते, उनको ये याद नहीं आता, तो वो लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये एक रास्ता तो ये है। दूसरा अल्टरनेट वे क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन का, मैंने आपको बताया है। यस, प्रॉपर्टी क्या कहता है? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बोलो जल्दी से, m अपॉन n। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सपोज, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा लॉग ऑफ 8/15 अपॉन 8/15। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है उनका डिवीजन होगा। 8/15 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा लॉग ऑफ 1। तो यहाँ पे 3 टर्म्स थे लॉग के, हियर वी हैव ओनली सिंगल टर्म। और log 1 क्या होता है दोस्तों? log 1 होता है 0।
तो एक तो log 1 तक लिखो या फिर log 1 का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इज 0। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके क्या मिला आंसर 0, राइट। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया, गुड। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स से डरने का नहीं, पहले 2 टर्म्स को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लॉग का टर्म है जिसके बाजू में लिखा है 3, यस, राइट। देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग लॉग m माइनस लॉग n सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लॉग के साथ एक कोइफिशिएंट दिया है, और जब कभी लॉग के साथ कोई कोइफिशिएंट दिया होता है तो उस कोइफिशिएंट को पावर में शिफ्ट करना पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वी हैव वन वेरी गुड प्रॉपर्टी, उसको पावर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पावर लॉ। पावर लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो मैं लिखता हूँ, n log m इज इक्वल्स टू log m रेस टू n। ये जो n है इसको हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, ये देखो। वैसे इस 3 को मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये 3 चला जाएगा 2 के पावर में, यस। तो मेरा आंसर क्या आएगा, log बेस 3 2 का क्यूब माइनस log बेस 3 ऑफ 4 प्लस log बेस 3 ऑफ 1/2। 2 का क्यूब कितना होगा, सिंपल है, नहीं आता तो कैल्सिफाई करने का। 2 का क्यूब 8 log बेस 3 ऑफ 4 प्लस log बेस 3 ऑफ 1/2, यस। बेस सेम है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिवीजन लॉ यूज होगा। सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन लॉ, एडिशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन लॉ यूज करते हैं। डिवीजन लॉ अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, यूजिंग log m माइनस log n इज इक्वल्स टू, बोलो, log ऑफ m अपॉन n, यस। तो ये डिवीजन लॉ से सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से बता रहा हूँ, एकदम प्यार से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सिंपल है। ये 4 और 8 कैंसिल होकर इधर बचेगा 2, तो यह आ जाएगा log बेस 3 ऑफ 2 प्लस log बेस 3 ऑफ 1/2। 2 टर्म्स है, 3 थे 2 हो गए, सिंप्लीफाई हो रहा है। बीच में एडिशन है, बीच में एडिशन है, इसका मतलब कौन सा लॉ यूज करोगे? बीच में एडिशन है मतलब एडिशन लॉ, राइट। ये एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, वो लॉ लिखता हूँ यहाँ पे मैं, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू n, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो ये 2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मेरा आंसर आएगा log बेस 3 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल भाई, तो log बेस 3 ऑफ 1। log के 3 टर्म से सिंप्लीफाई कर लिया, अभी मेरे पास सिर्फ log का एक टर्म है, log 1 है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा तो भी चलेगा। तो इस एग्जाम्पल को भी सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके पता चला इसका आंसर क्या आ रहा है, 0, सिंपल, यस। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ चुका है, आइडिया आ चुका है सर क्या करना है, तो बिलीव मी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा खुद के ऊपर विश्वास रखो, वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। फिर देखना मैंने कैसे सॉल्व किया, आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है क्या। और जिनको नहीं लगता कि सर नहीं हो पाएगा, चलो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा पावर लॉ। इस 3 को पावर में भेजना पड़ेगा, 2 को पावर में भेजना पड़ेगा, इस 3 को भी पावर में भेजना पड़ेगा। तो चलो पावर लॉ यूज करते हैं, यूजिंग पावर लॉ। ओके, पावर लॉ क्या कहता है, पावर लॉ कहता है n log m इज इक्वल्स टू log m रेस टू n, है ना। ये जो भी n था वो पावर में चला जाएगा, राइट। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलो मेरे साथ, log बेस 2 4 का क्यूब प्लस log बेस 2 3 का स्क्वायर माइनस log बेस 2 2 का क्यूब। ये आ जाएगा log बेस 2 4 का क्यूब
4 का क्यूब क्या आता है, नहीं पता तो कैलसी पे करो। 4 का क्यूब आता है 64। 3 का स्क्वायर, कैलसी पे डायरेक्ट बटन है, स्क्वायर का क्यूब का यूज करो। 3 का स्क्वायर 9। 2 का क्यूब 8। अगर कैलसी यूज करने में प्रॉब्लम है तो सेपरेट कैलसी के ऊपर वीडियोस हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री रखे, उन वीडियोस को देखो, पूरा कैलसी समझ में आएगा, सारे फंक्शन समझ में आएंगे। यहाँ तक आ चुका हूँ मैं। अभी मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ यूज होगा? देखो बीच में एडिशन है, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो चलो नेक्स्ट लॉ यहाँ पे यूज करते हैं। ये 64 + 9 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ये 64 × 9 माइनस लॉग बेस 2 ऑफ 8। ये 64 × 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? चेक करो 64 × 9 का मल्टीप्लिकेशन। तो 64 × 9 ये आता है 576 log बेस 2 ऑफ 8। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन बन जाता है। तो चलो इसको डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं। log बेस 2 576/8। 576/8 कितना आएगा? 576/8 इज 72। सो log बेस 2 ऑफ 72। 3 प्रॉपर्टी यूज की इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पावर लॉ यूज किया, पावर प्रॉपर्टी यूज किया। देन यहाँ पे एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज कर लिया। सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन को डिवीजन लॉ यूज कर लिया। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड एवरी एग्जाम्पल। थैंक यू।